कभी पहाड़ों की गोद में बसे गांव सुकून और शांति की मिसाल होते थे, लेकिन जब कुदरत रूठती है तो वही सुकून मौत की घाटी बन जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धरती कांप उठी, आसमान से पानी नहीं तबाही बरसी और कुछ ही पलों में जिंदगी मलबे के नीचे दब गई। खीर गंगा घाटी में फटा बादल और बहा ले गया सब कुछ, घर, खेत, सपने और शायद किसी की पूरी दुनिया। चीखे, अफरा तफरी, टूटे रिश्ते, बिखरे घर और हर तरफ सिर्फ एक सवाल, आखिर क्यों इस प्राकृतिक कहर में दर्जनों लोग लापता है। गांव की गलियों में सन्नाटा है और आंखों में सिर्फ आंसू। राहत टीम जुटी है, लेकिन जो खो गया वो कभी लौट नहीं सकता। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सबक है कि जब हम प्रकृति की सीमाएं लांघते हैं तो उसका जवाब और भी भयानक मिलता है। उत्तराखंड में इस वक्त एक बड़ी खबर आई है कि उत्तरकाशी में बादल फट गया और उस बादल फटने की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सभी को चौंका दिया है और सभी हैरत में पड़ गए हैं कि ये प्राकृतिक आपदा कितनी भयानक हो सकती है। अब तक कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हैं और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। काफ़ी लोगों को सही सलामत निकालने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे की वजह, बताते हैं आपको सब कुछ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका, मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। उत्तराखंड में जो हुआ उसने हर एक इंसान का दिल दहला दिया है। उत्तराखंड में फिर से बादल फटा। उत्तरकाशी के धराली गांव में कुदरत का कहर टूटा है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। दर्जनों लोग लापता है, गांव में मलबे का पहाड़ बन चुका है और एक बार फिर यही सवाल उठ रहा है, क्या हम इस कुदरत के कहर के लिए तैयार हैं। धराली गांव की खीर गंगा में अचानक आसमान से बरसी आफत ने देखते ही देखते पूरी घाटी को तबाह कर दिया। तेज बारिश और उसके बाद आई भीषण बाढ़ ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं एक जगह पर मलबा करीब 20 मीटर ऊंचा जमा हो गया, जिसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लगभग 50 लोग लापता है और कुछ घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमों मौके पर भेज दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन मलबे की मात्रा और तेज बहाव की वजह से बचाव कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। क्या होता है क्लाउड बस्ट? क्लाउड बस्ट यानी बादल फटना। ये एक लोकलाइज्ड और हैवी रेन की घटना होती है जब कुछ ही समय में बहुत बड़ी मात्रा में बारिश होती है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो जब किसी क्षेत्र में 100 mm या उससे अधिक बारिश प्रति घंटे की रफ्तार से होती है तो उसे क्लाउड बस्ट माना जाता है। ये आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, जहां मॉनसून की हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उड़ती हैं और ठंडी होकर अचानक भारी बारिश के रूप में गिरती हैं। जब ये पानी जमीन पर नहीं बह पाता तो वो बाढ़, भूस्खलन और तबाही का कारण बनता है। जब बादल फटता है तो क्या होता है? अचानक तेज गर्जना और बिजली की चमक, कुछ ही मिनटों में भारी बारिश, मानो आसमान फट गया। नदियां और नाले उफान पर, गांव और कस्बे बहाव की चपेट में, सड़कें, पुल और घर सब तबाह। कई बार तो पूरा गांव मलबे में दब जाता है। भारत में अब तक के बड़े क्लाउड बस्ट हादसे। केदारनाथ त्रासदी 2013 उत्तराखंड। 16 और 17 जून को भारी बारिश और क्लाउड बस्ट की वजह से आई बाढ़ में 5700 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये भारत के इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। लद्दाख का लेह 2010। अगस्त 2010 में लेह में बादल फटने से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कई गांव तबाह हो गए। हिमाचल प्रदेश 2021। जुलाई 2021 में धर्मशाला और लाहौल स्पीति में क्लाउड बस्ट से भारी नुकसान हुआ। कई सड़कें बह गई और दर्जनों की मौत हुई। उत्तराखंड 2023। चमोली और पिथौरागढ़।
जुलाई 2023 में हुए क्लाउड बर्स्ट ने फिर दिखाया कि पहाड़ों में कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दर्जनों मौतें और बड़े स्तर पर नुकसान। क्या है कारण इतनी बढ़ती घटनाओं का? क्लाइमेट चेंज। बढ़ते तापमान के कारण बादलों में ज्यादा नमी जमा हो रही है, जो बाद में बाढ़ या भारी बारिश के रूप में गिरती है। बेतरतीब कंस्ट्रक्शन। पहाड़ों पे बिना योजना के हो रहे निर्माण से प्राकृतिक जल निकासी रुक जाती है। वनों की कटाई। जंगलों की कटाई से मिट्टी की पकड़ कम होती है, जिससे भूस्खलन बढ़ता है। क्या है क्लाउड बर्स्ट से बचने का तरीका? सटीक मौसम पूर्वानुमान तकनीक विकसित करना, हाई रिस्क जोन की पहचान और वहां निर्माण पर रोक, स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग देना, सस्टेनेबल टूरिज्म और विकास को बढ़ावा देना। धरती जब कांपती है और आसमान जब फटता है तो इंसान की ताकत छोटी लगती है। उत्तरकाशी की ये एक घटना चेतावनी है। हमें कुदरत के साथ चलना होगा, नहीं तो हर साल हम ऐसी त्रासदियों के साक्षी बनते रहेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।